हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल और उसमें सबसे पहले बात करेंगे पोएट्री सेक्शन। और पोएट्री सेक्शन में पहली पोएम है अ फोटोग्राफ के बारे में। बेटा आपको पता है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर प्रोज आर इन पोएट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड थीम समरी ऑफ दैट इंडिविजुअल चैप्टर। तो सेम सीक्वेंस में बेटा आज फोटोग्राफ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि पोएट ने यहाँ पर किस चीज के बारे में बताया है, क्या थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या स्टोरी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड क्या बेटा, घर में आपने देखा होगा, ओल्ड मेमोरीज के तौर पर लोग दीवारों पर वैसे कार्डबोर्ड लगा रखे होते हैं। घर में एंसेस्टर की, फादर की, ग्रैंडफादर की, इस तरीके से पिक्स होती हैं। तो सेम इज हियर, एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में कुछ पिक्चर्स हैं, हमें समझना है पिक्चर्स किसकी है। पोएटिस जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, शर्लेट ओल्सन ने। पोएटिस की मदर जब 12 साल की थी, व्हेन शी वाज बेयरली 12 इयर्स ओल्ड, तब की फोटो है। और उनकी 2 कजन सिस्टर्स हैं, डोली और बेटी। ड्यूरिंग हॉलीडेज दीज 3 गर्ल्स यूज्ड टू गो ऑन बीच। छुट्टी के दिनों ये तीनों लड़कियां, पोएटिस की मदर और डोली बेटी, ये तीनों समुद्र के किनारे जाती थी, वहां पर एंजॉय करती थी, मौज मस्ती करती थी। हम बात कर रहे हैं उस कार्डबोर्ड की जिसमें इनकी पिक्चर्स हैं। कार्डबोर्ड में क्या है, हमें सबसे पहले वो चीज समझना है। इन तीनों लड़कियों की फोटो है। तीनों लड़कियां बीच में यानी समुद्र के किनारे, जहां पर पानी बहुत कम है, सैलो वाटर है, वहां पर ये तीनों लड़कियां खड़ी हुई हैं। अब खड़ी होकर के किस तरफ देख रही हैं? अंकल की तरफ देख रही हैं। और अंकल क्या किए हैं, अंकल के पास एक कैमरा है और उस कैमरे से इन तीनों लड़कियों की फोटो निकाल रहे हैं। तो जब तीनों लड़कियां अंकल की तरफ देख रही हैं तो उनके बाल उनके चेहरे पर आए हुए हैं। उनके बालों का उनके चेहरे पर आना क्या इंडिकेट करता है? इट मींस इट वाज विंडी डे व्हेन दैट फोटोग्राफ वाज टेकन। तो ये तीनों लड़कियां जो है अंकल की तरफ देख रही हैं और इनके बाल जो है इनके चेहरे पर आए हुए हैं और मुस्कुरा रही हैं। तो ये तो रहा एक कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड में बस यही पिक्चर है। अब कई साल बाद, बहुत आप कह सकते हो, अब पोएटिस की मदर मिडिल एज्ड है, यहां तक कि देख लो पोएटिस उनकी लड़की है, उन्होंने पोएम को लिखा है। कई सालों के बाद अब जब पोएटिस की मदर उस फोटोग्राफ को देखती हैं, उस कार्ड को देखती हैं, उस कार्डबोर्ड को देखती हैं, तो उन्हें हंसी भी आती है और थोड़ा पेन भी होता है, दुख भी होता है। दुख किस बात का है, ये चीज हमें समझना है। एक्चुअली शी कैन नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी। इट मीन्स ऑल दीज आर रिलेटेड टू पास्ट। अब वो बचपन नहीं रहा कि डोली और बेटी के साथ समुद्र के किनारे जाए, एंजॉय करे। नाउ शी इज सराउंडेड बाय द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। यहां पर देख लो, अब पोएटिस उनकी लड़की है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पल हैं कि पोएटिस की मदर खुश भी होती है और उन्हें दुख होता है। दुख होने वाली कौन सी बात है कि अब बचपन वापस नहीं आ सकता, वो बीते हुए दिन वापस नहीं आ सकते, समुद्र के किनारे अब वो नहीं जा सकती, एंजॉय नहीं कर सकती। ये वो यादें हैं जिससे यहाँ पर पोएटिस की मदर को थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन उसी पल जब डोली और बेटी को देखती हैं, जो छोटी छोटी जो है एक तरीके से उस टाइम पर लड़कियां थी, उस समय एंजॉय करती थी, मौज मस्ती करती थी, और हॉलीडेज के टाइम पर पोएटिस की मदर को तैयार कर दिया करती थी, ड्रेसअप कर दिया करती थी कि चलो एंजॉय करते हैं। वो कार्डबोर्ड में कैसा दिखाया गया है, बीच में पोएटिस की मदर खड़ी हुई है और इस तरफ डोली और इस साइड बेटी खड़ी हुई है। दोनों हाथ को पकड़े हुए हैं, एक हाथ को डोली पकड़े हुए है, दूसरे हाथ को बेटी पकड़ी हुई है। और बीच में पोएटिस की मदर है जिनकी हाइट दोनों लड़कियों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि जब हम पोएम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, तो कुछ लाइन, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिससे हमें ये चीज पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अभी हम बात कर रहे हैं कार्डबोर्ड में। कार्डबोर्ड में तो बस यही है। अब काफी समय के बाद जब पोएटिस की मदर उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो हंसती हैं, कुछ दुखी भी होती हैं। अब हंस हंस करके अपनी लड़की से यानी पोएटिस से बात करती हैं कि देखो डोली और बेटी किस तरीके से हमें तैयार कर दिया करते थे समुद्र के किनारे जाने के लिए।
और हंस हंस करके जब उस चीज को बता रही होती है, उनके मन में एक तरीके से वो पुरानी यादें भी आती है, लेकिन कुछ पल दुखी भी हो जाती है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, पोएटिस की मदर को दुख इस बात का है कि उनका बचपन अब वापस नहीं आ सकता। शी कैन नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी। चलिए अब दूसरी बात हम करते हैं। अब कई सालों के बाद पोएटिस की मदर एक्सपायर हो गई हैं। अब उसी कार्डबोर्ड को, उसी फोटो को पोएटिस देखती है, और जब पोएटिस देख रही है उसी चीज को, तब वह बहुत दुखी वो भी हो जाती है। दुखी होने का कारण क्या है कि उसकी माँ जब जिंदा थी तो हंस हंस करके उससे बात करती थी, उसके दर्द को शेयर किया करती थी, एक तरीके से सुख दुख में हमेशा उसकी माँ उसके साथ थी। अब हंस करके बात करने के लिए उसकी माँ नहीं है। इट मीन्स पोएटिस मदर हैज डाइड, सी फील्स इट वेरी डीपली। वह इस चीज को बहुत गंभीरता से महसूस करती है। और लास्ट में, पोएम के लास्ट में एक लाइन आई हुई है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स साइलेंस साइलेंसेस का मतलब क्या है, पोएटिस की माँ एक्सपायर हो गई, और पोएटिस की माँ जब एक्सपायर हो गई, इस चीज को वह इतना डीपली फील करती है। उसने कहा कि माय मदर्स डेथ हैज किल्ड ऑल माय इमोशंस, शी हैज नथिंग टू शेयर, इट हैज इम्पेटाइज्ड है। इसने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया। तो ये वो बातें हैं, लेकिन दोनों ने बोथ हैव कंप्रोमाइज टू लिव विद देयर लॉस। लेकिन दोनों ने अपने इस लॉस के साथ रहना सीख लिया। दोनों ने लॉस के साथ, दोनों के लिए लॉस क्या है इसको समझना है। पोएटिस के लिए क्या है, अब उसकी माँ का साथ नहीं रहा, हर मदर हैज डाइड। और पोएटिस की मदर के लिए क्या रहा कि शी कैन नॉट एंजॉय कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी। और यहाँ पोएटिस के बारे में कह सकते हो, शी कैन नॉट एंजॉय स्वीट कंपनी ऑफ हर मदर, रीजन इज दैट हर मदर हैज डाइड। ठीक है, ये तो रही एक तरीके से फॉर्मल समरी स्टोरी की, जिसको हम पढ़ेंगे अब फोटोग्राफ में। एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, अच्छे ढंग से हो जाएगा। लेकिन कुछ लाइनें हैं, जैसे जब पोएटिस ने देखा, पोएटिस की मदर ने उस कार्डबोर्ड को देखा, तो उनको लगा, देखिए समुद्र आज भी वैसे है, लेकिन इंसान में कितना परिवर्तन आ चुका है। इस चीज को पोएटिस भी फील करती है, पोएटिस की माँ भी इस चीज को फील करती है कि इंसान कितना परिवर्तनशील है। क्योंकि एक लाइन आई हुई है, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ठीक है, कुछ ऐसी लाइनें हैं कि बोर्ड उनसे बार बार क्वेश्चन पुट अप करेगा। सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर, इट्स साइलेंस साइलेंस। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कंप्लीट पोएम में रन करती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अब फोटोग्राफ जिसका मतलब ही होता है इमेज, जिसका मतलब ही होता है पिक्चर्स, तो इस पोएम में पोएटिस की मदर और उनकी 2 कजन सिस्टर्स हैं, उन्हीं की फोटो बताई गई है, दिखाई गई है, उन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। अब पोएटिस की मदर काफी सालों के बाद उसी चीज को देखती हैं, फील करती है, महसूस करती हैं। कुछ स्वीट पेन्स भी उनको होता है और कुछ पुरानी यादें भी आती हैं। तो खट्टे मीठे अनुभव दोनों होते हैं। इसी चीज को पोएट ने रिप्रेजेंट किया है। So dear students, when I will discuss it each and every word of this poem, I hope that it will be clear to you. There should be no such a word in the poem that will not be clear to you. Everything should be clear to you. I hope that whatever I discussed to you here, you have got each and every word. Okay students, thank you.